नारद जी बोले महाराज हमारे गांव में महात्मा आए, बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़ा तिलक लगाए हुए आए। गांव वालों ने कहा महाराज चातुर्मास यहीं कर लो, रुक गए। कोई सेवा में सेवक मिले, महात्माओं ने कहा तो अच्छा रहेगा। नारद जी बोले व्यास जी गांव वालों ने हमारी और हमारी माता जी की ड्यूटी लगा दी सेवा में, हम तो छोटे ही थे, बच्चे थे। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुना रहे। बोले जब ड्यूटी लगाई सेवा में तो रोज हम जाएं, महात्माओं को पुष्प दे आएं, फूल माला दे आएं, उनके कपड़े साफ कर दें। जब वो कीर्तन गाएं छोटे छोटे हाथों से हम भी ताली बजाने लगे, कीर्तन गाने लगे। वो प्रसाद देवें तो हम प्रसाद पा लेवें, वो बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी कथाएं सुनावें तो हम भी प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनने लगे। महाराज कुछ ही दिन बीते हैं कि 4 महीना पूरे हो गए। 4 महीना पूरे हुए तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले व्यास जी हम बच्चे तो थे ही, इतना प्रेम महात्माओं से हो गया कि हम भी महात्माओं के पीछे पीछे हो लिए। महात्माओं ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? सो हमने कहा महाराज आप जहाँ जा रहे सो हम जा रहे हैं, आनंद आ रहा है आपके साथ में। महात्मा बोले बेटा अभी तुम बच्चा हो, बचवा छोटे से बच्चा हो, यदि तुम हमारे साथ चले जाओगे तुम्हारी माता जी गाली बकेंगी कि हमने महाराज जी को सेवा में बेटा दिया था, वो बाबा बना के ले गए, आफत हो जाएगी, घर लौट जा। ये माला ले माला, और ये माला से जप कर, जब माता जी आज्ञा दे दें सो आ जाना हमारे पास। ऐसा कह के महात्मा चले गए। नारद जी बोले व्यास जी हमको तो बड़ा बुरा लगा, घर तो वापस आ गए पर अब ये मन लगे ही नहीं, न खाने में लगे न सोने में लगे, दिन भर माला जप करते रहे और बैठे रहे। बोले ज्यों हमारी माला जप बढ़ गई सो माता जी की टेंशन बढ़ गई। क्या टेंशन? बोले इधर हम माला जपे उधर माता जी का बीपी हाई हो गया, कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। माताओं की एक ही टेंशन है, बेटा गुंडा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेटा उपद्री बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेटा उचक्का बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा बाबा ना बन पाए। खासकर हम इस बात से जरूर जूझ रहे हैं। हाँ हम अपनी ही बता रहे हैं। तो नारद जी बोले हमारी माता जी को व्यास जी चिंता हो गई, बेटा बाबा ना बन जाए। नारद जी बोले उसी समय एक ज्योतिषी जी घर पर आए। अरे मैया राम राम। सो हमारी माता जी ने ज्योतिषी के पांव पड़ के कहा महाराज जरा हमारे बेटा की कुंडली तो देखो, अब तो एक ही टेंशन है। ज्योतिषी बोला क्या टेंशन? महाराज बढ़िया रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया आ जाए, आनंद आ जाएगा। नारद जी बोले व्यास जी हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे। नारद जी बोले महाराज हमने तो सोचा था कि माता जी ऊपर जाएं तो हम संतों के पास जाएं। माता जी तो एक नई आपत गले में डालना चाहती, शादी वाली। नारद जी बोले व्यास जी ये शादी बड़ी खराब है। क्यों? जिसके गले में ये घंटिया पहन गई उससे पूछो, जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनकी नहीं भाई भी डबल रो रहे। हाँ अब वो बात अलग है कि कोई प्रेम प्रेम में कह दे नहीं नहीं सब अच्छा है सब अच्छा है। शादीशुदा पुरुष कितने बैठे जरा हाथ उठाओ, इधर वाले खुश हो? नहीं हो? हमें पहले ही पता था, यही पता था हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैर कुछ लोग प्रसन्न भी रहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लड़ाई किन किन के घर पर होती है आपस में? पति पत्नी में। पुरुष हाथ उठाएं। कुछ तो इस चक्कर में नहीं उठा रहे कि टीवी पे यदि आ गए और घर पे देख लिया तो आज से ही राशन बंद। जिनके घर पे लड़ाई होती हो हमारे पास उपाय हैं, पूछो तो दें। चाहिए? जितने विवाहित पुरुष बैठे सुनो, घरवाली तुम्हारी लड़े, भयंकर लड़े, तुरंत चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तो कोई नहीं कर पाया।
समझ गए? बस यही ब्रह्म ज्ञान है। हरे हरे तो नारद जी बोले महाराज हमारी माता जी ब्याह की बात करने लगी, हमको चिंता हो गई, लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की तो नारद जी बोले भगवान ने हमारी सुन ली। क्या सुनी? शाम के समय नारद जी बोले हमारी माता जी गौशाला में गौ सेवा करने गई, एक काले नाग ने काट लिया, काले सांप के काटने से माता जी मर गई। नारद जी बोले गांव वालों ने बताया माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी हुई कि डांस कर ले, नाच ले। पर नारद जी बोले कहीं हम यदि नाचेंगे तो गांव वाले कहेंगे बताओ कितना मूर्ख बेटा है, माता जी के मरने पर नृत्य कर रहा। नारद जी बोले हमें समझ आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। जितनी संपत्ति थी सब बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया, और जिस तरफ संत गए थे उसी दिशा में चल दिए। बोलो सीताराम। उत्तर दिशा की ओर गए, रास्ते में थक गए, जैसे ही थके स्नात्वा पीत्वा हृदय, स्नान किया, स्नान करके बैठे वृक्ष के नीचे, भजन में मन लगने लगा। तो बोले माला लेकर हम जप करने लगे, और जैसे ही हमने जप प्रारंभ किया, नेत्र बंद किए, तो जैसे ही नेत्र बंद हुए हमारे हृदय के अंदर वो श्याम सुंदर जिनकी अद्भुत छटा है, जिनकी लटाएं लटक रही, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लाल लाल होंठ हैं, कपोल भरे हुए हैं, शंख जैसा कंठ है, भुजाएं भरी हुई हैं, पीतांबर धारण किए हुए मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर प्रकट हो गए। आहा, उस दिव्य छटा को देखकर मन आनंदित हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले थोड़ी देर तक तो वो चित्र रहा, चित्त में गायब हो गए। नारद जी बोले व्यास जी हम छटपटाने लगे। तब तक आकाशवाणी हुई, बेटा अभी आप परिपक्व हो, पक्के हो जाओ तो तुमको हमारे शाश्वत दर्शन होंगे। तो नारद जी बोले व्यास जी हमने कहा यदि आप परिपक्व थे, बच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए, अब दे दिए तो जग गए क्यों? आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। बोलो सीताराम। जो भगवान को एक बार देख ले फिर उसका संसार में मन नहीं लगता। जो भगवान का प्रेमी हो जाए फिर वो संसार से प्रेम नहीं करता। जो भगवान की कथा सुन ले उसे फिर दुनिया की वृथा नहीं सुनाई देती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो साधु जी। लेकिन नारद जी बोले उसी समय महाप्रलय पड़ा। महाप्रलय में पूरा संसार भगवान के गर्भ में गया, हम भी भगवान के गर्भ में पहुंच गए। बाद में जब भगवान ने दोबारा संसार बनाया, नारद जी बोले व्यास जी मात्र थोड़ा सा संत संग कर लेने से, भगवत भजन कर लेने से, एक समय में हम दासी पुत्र थे, लेकिन मात्र इतना संग संतों का कर लेने से दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। ये भगवान की कृपा है। दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया, ये भगवान की कृपा है। इतने दयालु हैं भगवान। अब बोले कितने दयालु? बोले जब हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए तो एक दिन कीर्तन करते करते हम बेहोश हो गए, गिर गए। भगवान को दया लगी, भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर के अपना बीणा हमको पकड़ा दिया और कहा कि अब इस बीणा के द्वारा हमारे नाम का प्रचार करो। इतने दयालु हैं भगवान। बोलो करुणा वरुणालय भगवान की। नारद जी बड़े भावपूर्वक भगवान की कथा व्यास जी को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते व्यास जी के हृदय में भागवत जी प्रकट होने लगी। उन्होंने स्नान किया और 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद,
12 स्कंद की एक दिव्य संगता उन्होंने लिखवा डाली, जिसका नाम भागवत पड़ा। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी तो प्रकट हो गई, अब इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे भागवत जी की महिमा हुई, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल तीसरा दिन है, कल तीसरे दिन भागवत जी की महिमा को 3 बजे गाएंगे। कितने बजे आना है, जोर से बोलो। हम टाइम के पहले आ जाएंगे, इसलिए आप लोग भी समय पर आ जाना। वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी।